एक और बात जो बाबर आजम ने की, 58 फॉर 5 थे जब मैच कंट्रोल में था। इंजी भाई, दो आपके पास उस वक्त फास्ट बॉलर्स जो कि बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, दोनों के दो ओवर्स थे, नसीम शाह और हारिस रऊफ। क्या दोनों से उस वक्त एक एक ओवर का रिस्क नहीं लेना चाहिए था? क्योंकि उसके बाद हमने इफ्तिखार से 3 ओवर करवाए, 2 ओवर और करवाए, जब एक बोनस विकेट उन्होंने दे दी हमें पहले ओवर में, 2 ओवर उन्होंने करवाए। स्पिनर्स को अच्छा खेल रहे थे, शादाब को हमने बहुत देर कर दी, फास्ट बॉलर्स लाने में सेट हो गए थे बैट्समैन। देखिए, जिस टाइम इफ्तिखार ने बॉलिंग की थी ना, 2 ओवर किए थे, उस टाइम उसने एक विकेट भी ले ली थी पहले ओवर में जी। जहाँ फास्ट बॉलर से विकेट मिल ली थी वहाँ इफ्तिखार ने विकेट ले ली थी, ठीक है ना। लेकिन हमें ये जो है ना कि जी चेंज सही नहीं किया, ये नहीं सही किया, ये वाली बात नहीं है। बात ये है कि हमारे बॉलर्स ने ना बाद में अच्छी बॉलिंग नहीं की। ओके, ठीक है ना, जो प्रेशर 20 ओवर तक होल्ड करना था ना जी, वो होल्ड नहीं कर सका। ये थोड़ा सा ज़रा मैं जहाँ जितना मेरा नॉलेज है ज़रा शायद कम है सर, बहुत ज़्यादा है। मुझे शायद मैं अंडरस्टैंड नहीं करता खेल को सही तरह, कि ये जिस टाइम होते हैं कि जी बॉलर कप्तान ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, ये वाली बात नहीं होती। बात ये होती है कि बॉलर्स जो बॉलिंग कर रहे हैं, हमारे जो उनसे बॉलर्स थे ना बहुत अच्छे थे, बहुत पोटेंशियल है इन सारों में, लेकिन सारे अनएक्सपीरियंस थे, ठीक है ना। ये वो जो उनसा प्रेशर है ना, देखो एक प्रेशर भी, उसको प्रेशर को भी होल्ड करना ना, उसको 20 ओवर तक लेके जाना, इसके लिए भी एक एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। वो वाला एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि जी बाद में नसीम शाह ने जिस तरह डेप्थ के ओवर किए उसको आके मार पड़ी, क्योंकि जी सारी चीज़ें हुई, तो ये हो जाता है कि जी इफ्तिखार का मैं ये समझता हूँ कि वहाँ 1 ओवर ज़्यादा करा दिया था, क्योंकि जी 3 ओवर नहीं कराने चाहिए थे। नमाज अच्छी बॉलिंग करता था, नमाज को एक ही ओवर मिला जी, ट्राई कराना चाहिए था। लेकिन ये छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। अगर हम इस पे अगर फैसले करने लग जाए ना कि तूने उसको 1 ओवर नहीं कराया, उसको इनसे फ़र्क ये कि मतलब जब टीम डाउन हो तो आप क्या करेंगे? 2 ऑप्शन है, या तो आप 20 ओवर के लिए खेलें या आप अटैक करके 1-2 और विकेट ले लें और खत्म कर दें टीम को। ये 2 ऑप्शन होते हैं कप्तान के पास। ये वाली जो सी ऑप्शन है ना, ये हमें ना बिल्कुल इस तरह की ऑप्शंस की बात कर रहे हैं कि हम प्रेशर डाल सकते थे इस चीज़ पे, लेकिन वही अलग काम है ना कि जी हमने एक ट्राई किया, वहाँ उसने इफ्तिखार को लेके आया, उसने विकेट भी लेके दे दी है, क्योंकि जी 5 ही विकेट मिल गई। ये चेंज की बात नहीं कर रहे हम, चेंज हमने सारी चीज़ सही हो गई थी। 58 पे 5 आउट करने के बाद, और आपने कितना प्रेशर डाला, 70 पे आउट करना था। तो ये वाली मैं वही कह रहा हूँ कि ये वाली चीज़ नहीं है। लेकिन बात ये कि जी ओवरऑल जिस तरह हम बैटिंग की बात कर रहे थे ना, देखो बॉलिंग भी पहले भी सारे वही बॉलर थे, पहले 10 ओवरों में 67 रन पे 5 आउट थे या 6 आउट थे, तो वहाँ से हमने एंड में हम वाली बॉलिंग नहीं कर सके, वो वाला प्रेशर नहीं डाल सके, वाले यॉर्कर नहीं मार सके। सिंह भाई, तो बॉलर्स ने शुरू में तो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, आपके ख्याल में जो इनएक्सपीरियंस था बॉलर्स का वो आखिर ओवर्स में थोड़ा सा हमें महंगा पड़ा? खेल का हिस्सा हो गया, मगर हमारी बैटिंग का भी हमें पहले से डर था, वो कोलैप्स कर गई जिस तरह की है। मैं भी समझता हूँ कि रिजवान ने बहुत अच्छा खेला, मगर एज एन ओपनर वो इतने ओवर खेल गए थे 16, थोड़ा सा उसको भी फिनिशिंग टच देना चाहिए। अब ये नहीं कह सकते हम कि रिजवान ओपनर था, उसने अपना काम कर दिया, 16 ओवर तक खेला, अब वो फिनिशिंग टच वो नहीं दे सकता ना, उसको भी देना चाहिए। अगर आपके ओपनर्स इतने लंबा खेलते हैं और फिनिशिंग टच नहीं देते, जैसे हम बाबर से भी ये लोग कहते हैं कि जी बाबर खेलते जाते हैं मगर फिनिशिंग टच नहीं देते, तो उन लोगों को देना चाहिए। जो हमने जो बेसिक चीज़ है कि हमारी मिडल ऑर्डर बहुत ज़्यादा वीक है, एंड वी हैव टू इम्प्रूव इट, वी हैव टू फाइंड अ विकेट कीपर टू। अब हम जो है इतना लोड ना डालें रिजवान पे, कहीं खुदा ना करे रिजवान से सिर्फ बैटिंग करवाएं और फिर विकेट कीपर और क्रैम्प्स वैम्प्स पड़ गए, कभी कुछ इंजरी हो जाए, सारा बोझ उसके ऊपर है, तो यू हैव टू फाइंड अ विकेट कीपर। आखिर में लास्ट वर्ड्स ये इंजी भाई की बात, देखिए हम सारे मैच को अगर देखें जी, तो राजा पक्षा के जो 2 कैच निकले, ये बड़े इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। उसके बाद उसने 2 छक्के मारे, उसके बाद कोई 20 रन किए उसने। ये 150 से ज़्यादा रन बनने नहीं थे। और 150 को जब आप देखते हैं तो वो डिफरेंट होता है, 170 को देखते हैं तो वो थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन ये जब चेज करने जा रहे हैं ना, तो ये एक नॉर्मल बैटिंग से 170 होता है, क्रिकेटिंग शॉट किसने छोड़े, ये तो देखो शादाब जैसे बड़े, और वो जो 20 रन नॉर्मली तो 20 रन जो थे वो कम हो सकते थे। लेकिन अगेन आप कई दफ़ा जीत जाते हैं, कई दफ़ा हार जाते हैं, बट जो इन्होंने क्रिकेट खेली है ना, इस क्रिकेट ये कहीं नहीं जाने वाले ऊपर, ये कोई इसको क्रिकेट नहीं कहते। मैं फिर कहता हूँ इनको, उनकी बैटिंग, उनकी स्टाइल और अपनी जरा कंपेयर कर लें।